नमस्कार। आज हम क्षितिज भाग 1 के अंतर्गत इसके दूसरे पाठ जिसका नाम है ल्हासा की ओर, हम इस पाठ के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न दिया गया है, ल्हासा की ओर नामक पाठ के लेखक का क्या नाम है, और इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला है राहुल सांस्कृत्यायन, दूसरा विकल्प है प्रेमचंद, तीसरा विकल्प दिया गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी, और चौथा विकल्प दिया गया है श्यामा चरण दुबे। ल्हासा की ओर नामक पाठ को राहुल सांस्कृत्यायन जी ने लिखा है, यानी कि पहला ऑप्शन इसका सही उत्तर माना जाएगा। दूसरे प्रश्न में पूछा गया है, ल्हासा किस देश में स्थित है? चीन में, बर्मा में, भारत में या तिब्बत में? ल्हासा नामक प्रदेश तिब्बत में स्थित है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर माना जाएगा। इसके बाद तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लेखक ने अपना नाम परिवर्तन कब किया था? तिब्बत जाने पर, विवाह करने पर, बौद्ध धर्म ग्रहण करने पर या फिर चीन जाने पर? राहुल सांस्कृत्यायन जी ने अपना नाम परिवर्तन बौद्ध धर्म ग्रहण करने पर किया था, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर माना जाएगा। इसी से संबंधित चौथा प्रश्न है, राहुल सांस्कृत्यायन जी ने बौद्ध धर्म कब ग्रहण किया था? सन 1925 में, 1930 में, 1935 में या 1940 में? राहुल सांस्कृत्यायन जी ने बौद्ध धर्म सन 1930 में ग्रहण किया था, तो इस प्रकार ऑप्शन बी इसका सही उत्तर माना जाएगा। पांचवें प्रश्न में, राहुल सांस्कृत्यायन जी प्रथम बार तिब्बत किस रास्ते से गए थे? नेपाल, फरी कलिंगपोंग, बर्मा या फिर चीन? पहली बार राहुल सांस्कृत्यायन जी नेपाल के रास्ते से तिब्बत गए थे, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर माना जाएगा। छठे प्रश्न में, तिब्बत में डाकुओं के लिए कौन सा स्थान अच्छा माना गया है? डाडा, ल्हासा, लंकोर या फिर थोंगला? जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा है, तिब्बत में डाकुओं के लिए डांडा नामक स्थान सबसे अच्छा माना गया है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर माना जाएगा। सातवें प्रश्न में, कुची कुची का क्या अर्थ है? धीरे धीरे, कुछ कुछ, दया दया या फिर परे परे? कुची कुची का अर्थ है दया दया, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर माना जाएगा। और कुची कुची शब्द का प्रयोग कब और किसने किया था? यदि आपको इसका उत्तर पता है तो कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। आठवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से क्यों पिछड़ गया था? आराम करने के कारण, चाय पीने के कारण, मार्ग भूल जाने के कारण या फिर घोड़े से गिर जाने के कारण? लंकोर के मार्ग में लेखक अपने साथियों से इसलिए पिछड़ गया था क्योंकि वो मार्ग भूल गया था, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर माना जाएगा। अगले प्रश्न में, शेखर के मंदिर में रखी बुद्ध वचन की हस्तलिखित पोथियों को क्या कहा जाता है? कंजुर, बुद्ध ग्रंथ, हस्तलिखित बुद्ध ग्रंथ या फिर काव्य ग्रंथ? शेखर के मंदिर में जो बुद्ध वचन की हस्तलिखित पोथियां रखी होती हैं, उन्हें कंजुर कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर माना जाएगा। इसके बाद 10वां और अंतिम प्रश्न है, तिब्बत में किस धर्म के अनुयायी रहते हैं? हिंदू धर्म के, सिख धर्म के, बौद्ध धर्म के या फिर जैन धर्म के? तिब्बत में बौद्ध धर्म के अनुयायी रहते हैं, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर माना जाएगा। तो ये थे कक्षा 9 की हिंदी के दूसरे पाठ के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। आशा है आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।